कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो का बताता हूं एजेंडा, देन इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो इंटरफेस है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से एरियाज होते हैं, उसका क्या नाम है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देन इसके बाद हम लोग होम टैब में जितने भी ऑप्शन हैं इस वीडियो में बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि उनका क्या यूज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कैसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिए तो आपके सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इसमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? इसमें आपको सर्च करना है विनवर्ड, WINWORD। देन इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये तरीका था पहला। तरीका दूसरा ये है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं विन वर्ड, तो भी आपके सामने MS ऑफिस का जो वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तरीका तीसरा है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, मिलेगा ऑप्शन ऑल प्रोग्राम्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर ढूंढना है एंड दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनमें से आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर में 2007 इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो जो MS वर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो आपने यह जान लिया है कि MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं। अब बात ये आती है कि इसका होम इंटरफेस क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आप लोग MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसका जो होम इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक पट्टी दिख रही होगी। इस पट्टी को हम बोलते हैं इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। बेसिकली जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप उसका नाम रखेंगे वो नाम आपको डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर शो होगा। चूँकि हमने अभी इस डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम नहीं दिया है तो इस वजह से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखकर आ रहा है। देन इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मिलते हैं ऑप्शन, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो सिंपली आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर मैक्सिमाइज करना है तो जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर मिनिमाइज करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो MS वर्ड है वो मिनिमाइज हो जाएगा। देन इसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। जो ये आप देख पा रहे एरिया, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है वो है सेव करने का, कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको दिख रहा होगा एक डिसेबल्ड एरो, जिसको हम बोलते हैं अंडू। देन इसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं रीडू। देन इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, इस बटन को हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन। ये आपने सीख लिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी पट्टी जिसमें कुछ ऑप्शन है, सॉरी क्लोज, ओके, जिसमें कुछ ऑप्शन है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम, उसके बगल में इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार और इन ऑप्शंस को हम बोलते हैं टैब। जैसे कि आपकी होम टैब हो गई, इंसर्ट टैब हो गई, पेज लेआउट टैब हो गई, रेफरेंस टैब हो गई, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। और अलग अलग टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैंने इस टाइम पे होम पे क्लिक किया है तो जो होम टैब से संबंधित ऑप्शन हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो इंसर्ट से संबंधित जो भी ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अलग अलग टैब के अलग अलग ऑप्शन हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग होम टैब के जितने भी ऑप्शन हैं इनको एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे।
तो जब भी आप लोग इन मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग ऑप्शन की पट्टी आपको दिखती है। तो जो ये पट्टी आप देख पा रहे हैं, इस पट्टी को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको हम बोलते हैं, इस पट्टी को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। जो ये रिबन है ये होम टैब का है। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो उसका रिबन दूसरा आएगा। तो अलग अलग टैब में अलग अलग रिबन होता है और उस रिबन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये वाइट कलर का एरिया दिख रहा होगा, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। देन इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में एक पट्टी दिख रही होगी, तो इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब भी आपका डॉक्यूमेंट बड़ा होता है, एक पेज में नहीं आ पा रहा होता है, या फिर पेज बड़ा कर लेते हैं, तो उस केस में ये जो बार है, वर्टिकल बार, ये एक्टिव होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट विद में भी काफ़ी चौड़ा है, जो कि विंडो पे नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल बार। क्या मिलता है देखने को, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये कब अभी अपीयर होगा मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा आप भरोसा रखें। ओके। देन इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक पट्टी दिख रही होगी, तो इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप प्रेजेंट टाइम में किस पेज के, कितने पेज के किस पेज में हैं, कितने वर्ड आपने टाइप कर लिए हैं, कौन सी लैंग्वेज लगी हुई है। देन इसके बाद आप यहाँ से जूम इन और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट जूम करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा प्लस का आइकॉन, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये प्लस। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो जूम होगा। अगर आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो भी आ जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना होगा। तो आपने देखा कि अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा था, जबकि अब यहाँ पर भी स्क्रॉल बार आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ओके। तो मुझे आशा है कि आपको जो एमएस वर्ड का होम इंटरफेस है वो समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं और उनको क्या बोलते हैं। जब इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। अब बारी है कि जो होम टैब है इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और उनका क्या यूज़ है। तो जो होम टैब है बेसिकली इसमें ये सारे ऑप्शन हैं, ये पूरा का पूरा जो रिबन है ये पूरा ऑप्शन से भरा हुआ है। और जो ये रिबन है इसके भी कई सेक्शन हैं, जैसे कि जो ये पहला सेक्शन है, जो ये पहला सेक्शन है ये क्लिपबोर्ड सेक्शन है। इसके बाद में ये फॉन्ट सेक्शन है। इसके बाद में ये पैराग्राफ सेक्शन है। एंड इसके बाद ये स्टाइल सेक्शन है। एंड इसके बगल में आपको मिल जाता है एडिटिंग सेक्शन। तो आपने देखा कि जो रिबन है उसके भी कई सेक्शन होते हैं। उन सेक्शन में एक संबंधित टास्क का ग्रुप होता है। चलिए बात करते हैं बारी बारी से आप उनका यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। क्योंकि हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल बेसिक लेवल की जो कंप्यूटर की वीडियो थी वहाँ से लेकर अब तक की जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, असेंबल कैसे करते हैं, सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो ये होम टैब के ऑप्शन हैं इनको यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। अब या तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर टाइपिंग करूँ, या फिर मेरे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट ला सकता हूँ। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा इक्वल RAND, इक्वल रैंड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके बाद आप इंटर की दबाएंगे तो आपके सामने एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा। तरीका ये पहला था। तरीका दूसरा ये है कि अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए तो इसके लिए आप लॉरेम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा लॉरेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैंने एंटर किया तो भी यहाँ पर डमी टेक्स्ट आ चुका है।
तो आप इस प्रकार से MS वर्ड में डमी टेक्स्ट ला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये नया लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। चलिए देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन है एंड दैट इज़ क्लिप बोर्ड सेक्शन। तो जो भी फंक्शन क्लिप बोर्ड से संबंधित हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इनमें सबसे पहला है कट कॉपी पेस्ट। समझते हैं इसके बारे में। मान लीजिए आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसकी आपको एक कॉपी चाहिए या फिर 4 कॉपी चाहिए, यानी कि आप इसको कई बार कॉपी करना चाहते हैं। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? तो हमने क्या किया है, उस कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया है जिसको मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल के साथ में सी दबाइए या फिर आपको मिलेगा ऑप्शन कॉपी का। इस पर क्लिक कर देंगे तो जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया था वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इसे जहाँ पर भी पेस्ट करना है, आप पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V या फिर यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑप्शन पेस्ट का। इस पर क्लिक करने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी कंटेंट आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हमने पेस्ट पर क्लिक किया तो आप देखिए जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। आप जितनी बार चाहें उसको उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जब आपने कॉपी किया था तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से टेक्स्ट गायब नहीं हुआ था, रिमूव नहीं हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि जो टेक्स्ट आपने जहाँ से कॉपी किया था वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर आपने पेस्ट किया है वहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन को आप यहाँ से कट करना चाहते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं और इसे आप किसी अन्य लोकेशन पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कट करना होगा, कॉपी नहीं करना होगा। तो हमने इस लाइन को कर लिया है सेलेक्ट एंड इसके बाद हमने Ctrl+X किया या फिर आप यहाँ से कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया था वो रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद जहाँ पर भी उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद कंट्रोल V कर देंगे तो वो कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप जितनी बार चाहें उस कंटेंट को उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉपी और पेस्ट में और कट और पेस्ट में अंतर ये है कि कॉपी और पेस्ट में कंटेंट ओरिजिनल स्थान पर भी रहता है, जबकि कट और पेस्ट में कंटेंट ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव हो जाता है। तो ये आपका था कट कॉपी पेस्ट। इसी में आपको मिलता है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल से क्या होगा है कि जो भी आपने कंटेंट कॉपी किया है उसे आप स्पेसिफिक फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने कॉपी किया, अगर मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट करूंगा तो वो इसी फॉर्मेट में इसको पेस्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी अलग टाइप की फॉर्मेटिंग में, जैसे कि अगर आपको अलग टाइप से इसको पेस्ट करना है तो इसके लिए आपको अल्ट कंट्रोल V प्रेस करना होगा या फिर आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि जो आपने कंटेंट कॉपी किया है उसे आप किस फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं, अनफॉर्मेटेड में या फिर अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट में। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर जो अंतर है समझ में नहीं आएगा। जब आप किसी बड़े लेवल पे काम करेंगे तो आपको ये ऑप्शन और अच्छे से क्लियर होगा या फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपने देख लिया। देन आता है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से आप किसी कंटेंट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं। ध्यान दीजिए, Ctrl+C से आप कंटेंट को कॉपी कर रहे थे, जबकि फॉर्मेट प्रिंटर से कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा मेन इंस्ट्रक्शन, इसको हमने कर दिया है कलर रेड एंड इसको हमने बोल्ड कर दिया है, साइज मैंने कर दिया है 28। अब मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पे अप्लाई की है वही फॉर्मेटिंग मैं किसी अन्य टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के लिए आपको माउस का कर्सर इसके कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही जो माउस का कर्सर है वो एक पेंट ब्रश में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जिस भी कंटेंट पे आपको ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है उस कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट। तो हमने यहाँ पर Windows 7 बेसिक्स इसको कर लिया है सेलेक्ट
एंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप माउस की लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो जो फॉर्मेटिंग है वो उस कंटेंट पे अप्लाई हो जाएगी। जो भी इसमें आपने कलाकारी की होगी, इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज किया होगा, कलर चेंज किया होगा, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका था क्लिपबोर्ड सेक्शन। देन अगला सेक्शन आता है एंड दैट इज़ फ़ॉन्ट सेक्शन। तो फ़ॉन्ट से संबंधित जो भी टास्क हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कंटेंट है जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे इसकी फैमिली चेंज करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है इस एरो पे जहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। इस पर क्लिक करते ही, इस एरो पे क्लिक करते ही आपके सामने ढेरों सारी फ़ॉन्ट फैमिली ओपन हो जाएंगी। जो भी आपको फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए हो आप यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट। तो हमने यहाँ पर ले लिया है इस वाली को। तो आप देखिए यहाँ पर जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है, जो हमने सेलेक्ट की थी वो अप्लाई हो चुकी है। तो ये तो आप जो सेक्शन पहला वाला ऑप्शन है ये है फ़ॉन्ट फैमिली का। देन इसके बगल में आपको मिलता है फ़ॉन्ट साइज को, यानी कि आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस कंटेंट को कर लिया है सेलेक्ट। इसके बाद हम जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट का जो भी साइज आप रखना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने ले लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 20। तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अब 20 हो चुका है। देन इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसका जो फ़ॉन्ट है उसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए इन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल ए पर क्लिक करेंगे तो जो फ़ॉन्ट है उसका साइज इंक्रीज़ होगा। अगर आप छोटे वाले एरो ए पे क्लिक करेंगे तो जो फ़ॉन्ट है वो डिक्रीज़ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो ये डिक्रीज़ के लिए, ये इंक्रीज़ के लिए है। देन इसके बगल में ऑप्शन है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग का, कि अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, आप चाहते हैं कि जो भी फॉर्मेटिंग उस पर की गई है वो रिमूव हो जाए, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको उस कंटेंट को करना होगा सेलेक्ट एंड इसके बाद आपको जाना होगा इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही जो भी फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप इस बी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्लस बी कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस यू या फिर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर आपको अंडरलाइन को भी फॉर्मेट करना है, लाइक आप चाहते हैं कि जो ये कंटेंट है इस पर हमें करनी है अंडरलाइन, तो अगर आप अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर टेक्स्ट का होगा उसी कलर में अंडरलाइन ड्रॉ करेगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो अंडरलाइन है उसकी जो डिज़ाइन है, जो उसकी स्टाइल है थोड़ी सी अलग हो। तो इसके लिए आपको यू के बगल में एक मिलता है छोटा सा एरो, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए अंडरलाइन में आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ले लिया है इस वाली स्टाइल को। तो आप देखेंगे कि वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब ये तो आपने सीख लिया कि अंडरलाइन की स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, किसका कलर, अंडरलाइन का कलर, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड मिलेगा ऑप्शन अंडरलाइन कलर का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी कलर में अंडरलाइन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने ले लिया है डार्क ब्लू। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो डार्क ब्लू ड्रॉ हो चुकी है। देन इसके बाद अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का। तो अगर किसी कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करना है तो उस कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट एंड यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो कंटेंट है वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अगर आपको मैथ की कोई इक्वेशन लिखनी है, लाइक आपको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या करने वाला हूँ। ठीक, ओके, अब सही है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो ये 2 होता है ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिलता है सुपर स्क्रिप्ट और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। इस पे क्लिक करते ही जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया था वो बेस लाइन से ऊपर पहुंच चुका है। अगर आपको लिखना है फॉर एग्जांपल आपको लिखना है H2O, तो आप जानते हैं कि जो H2O में 2 हो, जो H2O में 2 होता है
वो होता है बेस लाइन से नीचे। तो इस केस में आपको यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। तो हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया था वो बेस लाइन से नीचे आ चुका है। तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। देन इसके बाद अगर फॉन्ट का जो केस है वो चेंज करना है तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको कर लिया है सेलेक्ट एंड हमने यहाँ पर क्लिक किया और आप यहाँ से जो केस चाहें, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टूगल केस, तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो केस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया अपर केस पे, तो जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं क्लिक करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में डिस्प्ले होगा। तो आप इस ऑप्शन से केस चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर किसी कंटेंट को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको मिलता है हाइलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस कंटेंट को कर लिया है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से ले लिया है येलो कलर, तो आप देखिए वो कंटेंट येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। देन इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ध्यान दीजिए अभी हमने यहाँ पर कंटेंट को हाईलाइट किया है, लेकिन अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए कर लीजिए फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाइए इस ऑप्शन पे फॉन्ट कलर पे, इस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो मोर कलर पे क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया तो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका था फॉन्ट सेक्शन। देन आता है पैराग्राफ सेक्शन। ओके, तो जो पैराग्राफ सेक्शन है यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कुछ कंटेंट है कुछ इस टाइप से, जैसे कि यूपी, एचपी, एमपी। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो हमने यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को, इस कंटेंट को क्रिएट करना है एज अ बुलेट। तो इस केस में क्या करना है, इस कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है पैराग्राफ सेक्शन में एंड मिलेगा ऑप्शन बुलेट्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको मार्क के रूप में जो भी बुलेट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया है, तो यहाँ पर वही अप्लाई हो चुकी है। अगर आपको इसके आगे भी कंटेंट आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बुलेट इंसर्ट हो जाएगी। तो हमने एंटर की प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नया बुलेट इंसर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अब मुझे इसमें कोई भी आइटम ऐड नहीं करने हैं तो आप सिंपली 2 बार इंटर दबा दीजिए। तो हमने दबा दिया है इंटर, तो जो बुलेट है वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगी। अब जो ये आपकी मार्क थे ये अनऑर्डर में थे, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर्ड मार्क आए, यानी कि 1 2 3 या फिर ABCD। तो उसके लिए कंटेंट को कर लीजिए सेलेक्ट एंड इसके बगल में जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी मार्क लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 ले लिया है। देन इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एक ऑप्शन के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं, यानी एक आइटम के अंदर कई सारे आइटम होते हैं। तो उस केस में आपको ज़रूरत होती है मल्टी लेवल लिस्ट की, या हम बोल सकते हैं नेस्टेड लिस्ट की। तो हमने यहाँ पर इंटर किया, इसको हमने यहाँ से रिमूव किया एंड हमने यहाँ पर इस यूपी के अंदर 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, जैसे कि कानपुर एंड इसके बगल में उन्नाव, जिला उन्नाव है ना, फिर लखनऊ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनको भी लिस्ट अप्लाई करनी है, लेकिन जो ये आइटम है ये इस यूपी के अंदर हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस कंटेंट को करना होगा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन थर्ड वाला मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आप जो चाहें यहाँ से ले सकते हैं फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पर ले लिया है पहला वाला, तो हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी शायद, कंट्रोल जेड। तो हमने अच्छा थोड़ा से सिलेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, वो 1 मिनट, इसको कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन मल्टी लेवल का और आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने इस बार ले लिया है ये वाला, तो आप देखिए यहाँ पर जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है एंड दैट इज़ जो इसका अलाइनमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास
ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, मुझे इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस कंटेंट को, उस ऑब्जेक्ट को करना होगा सेलेक्ट, एंड इसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, लेकिन अगर आपको करना है इसको सेंटर में तो आपको कंट्रोल के साथ में ई की प्रेस करनी है। जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस ई किया तो जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ पर राइट अलाइनमेंट यानी कि कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक करते ही जो कंटेंट है वो राइट साइड में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि जो ये पैराग्राफ है ये जस्टिफाई रहे, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड से इक्वल रहे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जे या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जहाँ पे लिख के आ रहा है जस्टिफाई। तो हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो इस पैराग्राफ की लाइंस हैं वो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों से इक्वल हैं। तो ये आपके चारों ही टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन थे। देन इसके बाद अगर आपको इन लाइंस के बीच में जो आप देख पा रहे ना ये लाइन, इन लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कम या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिलता है ऑप्शन यहाँ पर पैराग्राफ में। इस पर क्लिक कर दीजिए और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से जो लाइन की स्पेसिंग है कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने कर दिया है 2 पॉइंट। तो आप देखिए लाइन के बीच में स्पेस बढ़ चुका है। देन इसके बगल में आपका आता है शेडिंग। तो आप इसकी हेल्प से किसी कंटेंट की शेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, इस हेडिंग को कर लिया सेलेक्ट और हमने इसको शेडिंग देने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ 1 मिनट, येलो। तो आप देखेंगे कि अभी आपको इसमें कोई भी अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको दोबारा से करता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पर ले लिया है येलो, ठीक है। तो आप देखिए इसने पूरी की पूरी विद को कवर कर लिया है। तो ये आपका होता है शेडिंग। देन इसके बाद अगर किसी कंटेंट में बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस कंटेंट पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो इसको हमने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जिस भी प्रकार का बॉर्डर अप्लाई करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है आउटसाइड बॉर्डर, तो इस केस में कंटेंट के चारों ओर बॉर्डर आ जाएगा। अगर मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद 1 मिनट, यहाँ मिलेगा ऑप्शन बॉटम बॉर्डर का, इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस केस में जो बॉर्डर बॉटम है वो अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे इस बाकी को रिमूव करना होगा तभी वो काम करेगा। तो हमने यहाँ पर बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर बॉटम में बॉर्डर आ चुका है। तो आप इस प्रकार से कंटेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन, पहला है डिक्रीज इंडेंट का, दूसरा है इंक्रीज इंडेंट का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पैराग्राफ को कर लिया सेलेक्ट। इसके बाद अगर मुझे इसका इंडेंट इंक्रीज़ करना है तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही जो इसका इंडेंट है वो इंक्रीज़ होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो इंडेंट है वो डिक्रीज़ होगा। तो आप इस प्रकार से इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ कंटेंट होता है जिसे आपको सॉर्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, मुझे इनको सॉर्ट करना है। तो हमने इसको कर लिया है सेलेक्ट एंड मैं जाऊंगा A to Z इस ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करूंगा एंड इसके बाद ये पूछेगा कि आप किसे सॉर्ट करना चाहते हैं। चूँकि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को पहले से ही सेलेक्ट कर लिया था तो यहाँ पर लिख के आ रहा है पैराग्राफ। देन इसके बाद ये पूछ रहा है असेंडिंग में सॉर्ट करना है या फिर डिसेंडिंग में। तो हमने ले लिया है असेंडिंग में एंड ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो इनका ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ABCD में पहले आता है O, देन इसके बाद आता है P। तो यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। देन इसके बगल में आपको मिलता है जिसकी हेल्प से आप जो पैराग्राफ मार्क्स हैं या अदर फॉर्मेटिंग सिंबल हैं उनको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि शो या फिर हाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ होगा या फिर अदर प्रकार की फॉर्मेटिंग होगी वहाँ पर सिंबल्स इंसर्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका पैराग्राफ सिंबल है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग सिंबल इंसर्ट हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ से जो सिंबल्स हैं उनको हाइड या फिर शो कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है स्टाइल। तो इनकी हेल्प से आप कंटेंट को, डॉक्यूमेंट को स्टाइल दे सकते हैं। तो हमने इसको कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। अगर मैं जाऊंगा नो स्पेसिंग पे
तो इसमें जो स्पेस लाइन के बीच में वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि नहीं आएगा, नो स्पेसिंग। ठीक है। अगर मैं करूँगा हेडिंग 1 पे तो जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया था वो हेडिंग 1 में चेंज हो जाएगा। अगर मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूँगा तो वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं टाइटल पे क्लिक करूँगा तो वो एज आ टाइटल से होगा, सब टाइटल एम्फेसिस और एम्फेसिस। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप यहाँ से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और आप यहाँ से उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई पहले से। ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अनुसार यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं और आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर मिलता है एक पैकेज को के रूप में। ओके। देन इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड दैट इज़ एडिटिंग सेक्शन, जिसमें आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को करना है सेलेक्ट, तो उस केस में कंट्रोल ए कर देंगे तो उस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड इसके बाद आप जो चाहें इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन अगला आता है फाइंड। तो फाइंड की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो क्या है, ये डॉक्यूमेंट छोटा है, कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, तो उस केस में किसी पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च करने में होती है दिक्कत। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है कि इस डॉक्यूमेंट में टाइटल कहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं Ctrl+F करूँगा या फिर आप यहाँ पर फाइंड पे क्लिक कर देंगे तो भी आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या सर्च करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है टाइटल। ठीक। एंड इसके बाद हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो जहाँ जहाँ पर टाइटल होगा मैं क्लिक करता जाऊँगा वो उसको हाईलाइट करता जाएगा। ठीक है। तो ये पूछ कह रहा है कि बस जहाँ तक मुझे मिला मैंने आपको दिखा दिया है, अब और इस डॉक्यूमेंट में टाइटल नहीं। अब मान लीजिए हुआ क्या कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसमें आपने कुछ गलतियाँ कर दी, जैसे कि जहाँ पर लिखा है द वहाँ पर आपको लिखना था इज़। तो आप ये काम कैसे करेंगे, अगर आप पर्टिकुलर हर वर्ड को ढूंढेंगे कि द कहाँ पर लिखा है, द कहाँ पर लिखा लिखा है, तो ऐसे में आपको टाइम लगेगा और हो सकता है कि आप मिस भी कर दें। तो इसके लिए आपको मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस, जिसके लिए आप Ctrl+H का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या फाइंड करना है, तो मैंने कहा कि जहाँ पर द है वहाँ पर मुझे करना है। ठीक है। जहाँ पर द है वहाँ पर मुझे करना है इज़, तो हमने लिख दिया है फाइंड व्हाट में द, रिप्लेस विद में इज़। तो इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर द होगा वहाँ वहाँ पर इज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टार्टिंग के कुछ ही कंटेंट में ये जो टास्क है वो अप्लाई हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग के 2-3 हैं उस पर ही द इज से रिप्लेस हो, तो इसके लिए आपको रिप्लेस आल पे क्लिक नहीं करना है बल्कि रिप्लेस पे क्लिक करना है। तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए दिखा रहा द, आप क्लिक करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। फिर देखिए द पे आ गया है, फिर से आप क्लिक करेंगे तो वो भी इज हो जाएगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर कुछ ही वर्ड को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी कुछ कंटेंट है उसको आप किसी अन्य वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिप्लेस आल पे क्लिक करना होगा। रिप्लेस आल पर क्लिक करते ही जहाँ जहाँ पर द होगा वहाँ वहाँ पर एक ही बार में इज को बैठा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका था फाइंड एंड रिप्लेस। देन इसके बाद आता है गो टू, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने गो टू का एक पॉपअप दिखाई देगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर जाना है, किस पेज पे जाना है या फिर किस सेक्शन में जाना है, किस लाइन में जाना है, क्या आपने कोई बुकमार्क क्रिएट किया था उस पे जाना है या किसी कमेंट पे जाना है। तो आपको जहाँ पर भी जाना है उसको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर किसी लाइन पे जाना, तो हमने लाइन पे क्लिक कर दिया है। तो ये पूछ रहा है कि किस लाइन पे जाना है, तो हमने कहा कि हमको जाना है 5th लाइन पे। तो हमने गो टू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो आपका कर्सर है वो 5th लाइन में आ चुका है। तो आप इस प्रकार से गो टू की हेल्प से किसी पर्टिकुलर सेक्शन में या पेज पे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस बार सिलेक्ट कर लिया है पेज। पेज पे क्लिक करने के बाद हमने ले लिया है सेकंड पेज। तो गो टू पे क्लिक किया तो आप देखिए ये हम सेकंड पेज पर आ चुके हैं, पेज 2 ऑफ 4। तो ये आपका था होम मेन्यू। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, हम उसको दूर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे।
सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।